योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानम् तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानम्। एक कहानी में बताता हूँ, हमने सुन लिए, फिर से एक बार उसको सुनकर उसका अर्थ, उसका बोध हमारे जीवन में लेना चाहिए, इसलिए कहानियाँ होती है। एक शेर का बच्चा गुम हो गया जंगल में, शेर और शेरनी, और वो बच्चा जा रहे थे, बीच में वो दोनों शिकार करने के लिए भागे और वो शेर का बच्चा पीछे रह गया। वो किधर चले गए उसको पता नहीं चला, वो छोटा था बहुत ही। दूसरा एक समूह, बकरियों का समूह आ गया और उसको ऐसा लगा कि अभी किसी का साथ नहीं है तो इनके साथ चलते हैं। वो बकरियों के समूह में चला गया। इधर शेर और शेरनी शिकार करने के लिए गए, उसके बाद आ गए तो बच्चा किधर गया, छावा किधर गया, वो ढूंढते रहे लेकिन पता नहीं चला। इधर जो शेर का बच्चा था, छावा था, वो बकरियों में घूमने लगा। उसको तो अपना चेहरा दिखाई नहीं देता था ना, वो आईना थोड़ा ही था। वो ऐसा समझता था कि मैं बकरी जैसा ही हूँ, बकरी ही हूँ। और बकरियों को भी पहले पहले लगा कुत्ते भी बकरियों के साथ रहते हैं, तो ये अलग सा आ गया। और बकरी पालने वाला भी उसको लगा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उस शेर के छावे को ऐसा लगा कि मैं बकरी हूँ। वह जिधर भी जाती उधर जाता, वह जैसा भी आवाज करती वो आवाज करता। कोई शिकारी यानी कि जंगल में कोई पशु आ जाता, हिंस्र पशु, तो बकरियां डर कर भाग जाती, चिल्ला चिल्ला कर भाग जाती, मैं करती। तो वो शेर का बच्चा भी मैं करता और वो भी भागने लगता। वो बकरियों के साथ ही रहने लगा। उसको लगा कि मैं भी बकरी हूं। तो बहुत सारे दिन चले गए। उसके बाद शेर और शेरनी आ गए। उन्होंने दूर से देखा कि हमारा बेटा बकरियों में घूम रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। हमारा बेटा होकर के बकरियों में घूम रहा है, ये अच्छी बात है क्या? वो तो जंगल का राजा, उसको किस लिए डरना चाहिए? तो शेर ने सोचा कि इसको पकड़ कर लाते हैं। उसने दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते दौड़ते एक दहाड़ लगाई। दहाड़ लगाने के बाद बकरियां भागने लगी। ये छावा भी भागने लगा। वो दहाड़ सुनते हुए बकरियां बहुत ही अपना प्राण लेकर, प्राण कैसा बच जाए बस, जितना भाग सको भागो, नहीं तो मर गए समझो। तो ऐसा सोच सोच कर वो भागने लगे। भागते भागते ये छावा भी भागने लगा, बाकी बकरियां भी भागने लगी। और ये जो छावा था वो बकरियों से आगे, वो तो शेर था ना, शेर का बच्चा था। बकरियां पीछे रह गई, शेर आगे, शेर का बच्चा आगे। शेर कहाँ पीछे भाग रहा था, शेर तो बड़ी टांगे टांगे डालकर वो भी आगे चला गया। बकरियों के लगा कि हमारे को ओवरटेक करते हुए शेर आगे चला गया, हमें पकड़ा नहीं। फिर भी वो भागते रहे, बाकी भागती तो वो भी भागती है। वो डायरेक्ट जिधर शेर का बच्चा भाग रहा था उसके सामने दौड़ता दौड़ता चला गया और उसको मारा एक पंजा।
पंजा मारते उसका गला पकड़ा और लेकर आया। वो तो मैं करने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। अभी उस शेर का बच्चा ऐसा बोलने लगा तो उसने कहा कि तू कौन है, तुझे पता है मैंने क्यों पकड़ा है, तुझे पता है, तू मेरा बच्चा है, मैं करता है, तुझे लज्जा नहीं आती। वो पकड़ कर लेकर आया एक सरोवर के किनारे, सरोवर के किनारे लेकर आया, जिधर वो दो मित्र आए थे ना उधर लेकर आया। वो दोनों मित्र तो शेर देखकर थोड़े दूर चले गए, अरे शेर आ गया, चलो भागो इधर से। और उधर शेर उसका बछड़ा लेकर आ गया, उसका बछड़े का गर्दन पकड़ा हुआ था और वो लेकर आया सरोवर के किनारे। सरोवर बहुत ही शांत और स्वस्थ था, पूरा पानी शांत तरीके से, कोई हवा नहीं थी, कोई तूफान नहीं था, तो पूरा स्थिर पानी था। उधर आ गया, उधर शेर ने उस बछड़े को किनारे पर लाया और दिखाया, देख मेरा चेहरा और देख तेरा चेहरा, मेरा चेहरा जैसा है, मेरा फेस जैसा है वैसा ही तेरा है ना, तू बकरी है क्या? तूने बकरियों को देखा और तेरा चेहरा देख, तू कैसा है, तू कौन है, पहचान अपने आप को। तो उसको सचमुच लगा, वो विचार करने लगा मैं बकरी नहीं हूं। ये बात उसको पहले पता चला, मैं बकरी नहीं हूं, मेरा चेहरा तो शेर है, शेर जैसा। बोला कि मैं दहाड़ लगाता हूं, तू भी दहाड़ लगा। उसने दहाड़ लगाई, पहले तो डर गया, लेकिन तू भी मेरा बच्चा है, तू भी दहाड़ लगा दे। उसने भी दहाड़ लगाई, दहाड़ लगाई तो उसको लगा अरे बाप रे, मैं भी दहाड़ लगा सकता हूं। फिर उसको मालूम पड़ा कि मैं शेर हूं, शेर का बच्चा हूं। फिर शेर बोला चल अभी जंगल में थोड़ा पानी भी नहीं पी ले और चल शिकार करने के लिए जाते। तो शिकार करने के लिए चले गए, वही बकरियों का झुंड उधर दिखाई दिया। शेर ने बोला कि लगा दहाड़ अभी। उसने दहाड़ लगाई तो बकरियां भागने लगी। उसकी दहाड़ से जो बकरियों में जा रहा था, उसकी दहाड़ से बकरियां भागने लगी। बोला कि पकड़ एक बकरे को और चलो हमें भूख लगी खाते। छावा भी बड़ी तेजी से भागा, भागने में तो वो शेर ही था, भागा और एक बकरी को पकड़ा और लेकर आया। शेर को आनंद हो गया। हमारा भी जीवन ऐसा ही है, हम बकरी जैसा में करते, अशनम में मशनम में जाया में बंधु वर्गों में इतिमे में कुर्बानम कालब्र को हंति पुरुषाजम। यानी पुरुष यानी स्त्री और पुरुष दोनों बकरे जैसे जीते, ये मेरा वो मेरा, यानी ये खाद्य पदार्थ मेरे, वसनम में ये कपड़े मेरे, ये जो बाकी वस्तु ये पदार्थ है वो मेरे, ये बंधु वर्ग मेरे। ये मैं करते करते उसका जीवन चला जा रहा है, स्वार्थी बन गया है, लाचारी आ गई है, इतना मैं करने लगा है कि उसको डर के मारे वो भाग रहा है, कोई ले जाएगा, कोई चुरा ले जाएगा मेरा, ऐसा उसको लगता है। और वो डर के मारे जी रहा है, मरता नहीं है इसलिए जी रहा है। ऐसी जिंदगी हमारी हो गई है। समाज में बहुत सारे ऐसे जीवन में इतना शेर होते हुए भी वो कैसे ऐसा सोचता है, ऐसा भगवान सोचता है। भगवान हमारा बाप है और हमारा बाप होते हुए वो क्या सोचता होगा, शेर कैसा सोचता था। ये मेरा छावा होकर के बकरियों में जाता है और मैं करता है और लाचारी का जीवन जीता है, भागता है, डर के मारे जीता है। ये अच्छी बात नहीं है। तो जैसा वो शेर को लगा वैसे हमारे बाप को भी लगता है। हमारा बाप कौन है? भगवान है, सभी का बाप है, सभी का पिता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा होते हुए तू डरता है,
तू गुलाम बनता है, लाचार बनता है, दीनहीन जिंदगी जीता है, ये अच्छी बात नहीं है। तो खुद को पहचान। तो महापुरुष आते हमारे पिता बनकर, हमारे सगे संबंधी बनकर, वो हमें बताते कि तू शेर का छावा है, भगवान का बच्चा है, भगवान का बेटा है, तू क्यों ऐसी जिंदगी जीता है? ये कोई ले जाएगा, वो कोई ले जाएगा, डर के मारे जिंदगी जीता है और लाचार दीनहीन बनते जाता है, तुझे शोभा नहीं देता। ऐसा जीवन जीना ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। हमें भी ऐसी अस्वस्थ जिंदगी, डरी हुई जिंदगी अच्छी लगती है क्या? लगती है। हम निडर बन जाए, हमारे अंदर निर्भयता आ जाए, हम खुद राजा है, राजकुमार है, ऐसा जब विचार करेंगे तो पता चलेगा कि सचमुच हम भगवान के लाडले। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः ममैवांशो जीवलोके, ये गीता बताती है। हमारा जीवन यह अमूल्य है। हमारे जीवन में हम अगर ऐसी सोच नहीं रखते तो हमारी जिंदगी मनुष्य बन करके हम पशु जैसे जी रहे हैं। और यही योग शास्त्र बताना चाहता है, हम अपने आप को पहचाने, यही योग है। तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, यानी उस समय जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो हमारी पहचान हो जाती है। उस समय हम अपने आप को देख सकते हैं। तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, हम स्वरूप में अवस्थित हो सकते हैं, होते हैं। कब होते हैं? हमने जब पहली कहानी सुनी, दो मित्र गए थे उस तालाब के किनारे। उन्होंने जब पत्थर डाला तो कीचड़ उमड़ा अंदर से और सरोवर का तल, तालाब का तल दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब शांत हो गया पानी, स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, तो तलवा दिखने लगा। वैसा ही हमारे अंदर हम स्थिर हो जाएंगे बुद्धि से, मन से, तो हमारे अंदर की पहचान हमें होगी। हमारी आत्मशक्ति की पहचान, खुद की पहचान होगी। और उसमें बाधा कौन सी है? हमारा अहंकार एक बाधा है। अहंकार हमारे आत्मशक्ति को, स्वरूप को ढक देता है, ढका देता है। ऐसा ढक कर रहने वाला अपने आप को पहचान नहीं पाता। तो अहंकार को साइड में करेंगे, या तो उसको भगवान को अर्पण कर देंगे तो हमारी पहचान होगी। जब ये अहम दिया है भगवान ने दिया हुआ अहम मन और बुद्धि, उसको अर्पित कर देते हैं तो हमारी खुद की पहचान हो जाती है। ऐसा कोयले का उदाहरण हमने सुना था। कोयले को कितना भी घिसो, साबुन भी लगाओ, तो कालापन वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो कोयले का कलर बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको अग्नि में डाल दो, क्योंकि वो अग्नि से आया है। हम भी भगवान से आए हैं। हमारा निर्माण भगवान से हुआ है। हम भगवान के बेटे, भगवान का रूप है, भगवान के अंश है। हम अगर अपने आप को, अपने मन बुद्धि को भगवान में डालते हैं तो हमारा रंग बदल जाता है, हमारा रूप बदल जाता है, हमारा स्वरूप पहचान में आता है। तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, ऐसे स्वरूप को पहचानना, उस पर अवस्थित होना ही योग है। ये योग की व्याख्या है। महर्षि पतंजलि ने बहुत ही शॉर्टकट में, संक्षिप्त रूप में अपने रूप को बताया। और उसके लिए क्या क्या मेहनत करनी चाहिए, कैसे चित्तवृत्तियों का निरोध करना चाहिए। निरोध करने का मतलब केवल रोकना नहीं है,
ऐसी चित्त वृत्तियां जो गलत है या तो अच्छी है, जो हमें अस्वस्थ करती है, हमें पहचान करने में बाधा बन जाती है, वो खड़ी न हो, ऐसी स्थिति को पाना ये दृष्टा स्वरूप में अवस्थित होना है। जब हम अहम को जब पहचानते हैं, अहम मैं नहीं हूं, अहंकार दूसरा है, मैं, मेरी आत्मशक्ति, ये मेरी पहचान है। ये कैसे करना, चित्तवृत्तियों का निरोध कैसे करना, वो आगे बताया है, हम आगे देखेंगे। तब तक रुकते हैं। सभी को नमस्कार।